Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes powered by Superior Group of Colleges मियांवाली। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। कुछ ख़ास किस्म के फ़ंक्शन हैं, कुछ ख़ास शक्ल के फ़ंक्शन हैं जिनकी लिमिट कैलकुलेट करना हमने सीखनी है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है कि अगर आप लिमिट पुट कर रहे हैं, यानी लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू 2, तो इसका मतलब आपने एक्स की जगह 2 लगाना है। अगर कहीं लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू 0, इट मीन्स आपने एक्स की जगह 0 लगाना है। तो अगर आप गिवन लिमिट पुट करते हैं और पुट करने के बाद रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आ जाता है 0/0 फॉर्म में, तो ये लिखा हुआ है जी, इफ़ बाय पुटिंग द लिमिट, अगर लिमिट पुट करने से वी गेट, हमें हासिल होता है 0/0 फॉर्म, ये शक्ल हमें मिलती है, देन वी एवेलुएट लिमिट। तो हम लिमिट को कैसे एवेलुएट करेंगे जी? बाय सिंप्लीफाइंग द गिवन फंक्शन। पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी अभी हमें पता चल गया कि लिमिट पुट करने से ये ख़तरनाक चीज़ बन रही है 0/0 फॉर्म, इससे बचना है हमें हर सूरत। तो आपने क्या करना है जी, अभी लिमिट पुट नहीं करनी, अभी आपने अपने गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है जी? बाय यूजिंग सम अलजब्रिक टेक्निक्स। कुछ अलजब्रिक टेक्निक्स लगा के आपने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, और फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद जब आपको फ़ील हो कि अब लिमिट पुट करने से ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी, तो फिर आप लिमिट पुट करके और अपना रिज़ल्ट जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक लिमिट आ रही है जी हमारे सामने, इसी तरह की, इसी तसलसल की एक कड़ी। लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए, और फंक्शन है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। अब वो कहता है जी, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका रिज़ल्ट आता है n मल्टीप्लाई बाय ए पावर n माइनस 1। सबसे पहले रिज़ल्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये n कहाँ से आया, ये कौन सा वाला n है? तो स्टूडेंट्स, ये वही n है जो यहाँ पर x के ऊपर भी पावर में आ रहा है और a के ऊपर भी पावर में आ रहा है, यही वाला n आ जाएगा। और जो नंबर जहाँ पे है उसके ऊपर पावर इस n में से एक कम, यानी रिज़ल्ट आ रहा है n मल्टीप्लाई बाई ए पावर n माइनस 1। तो ये कुछ यूनिवर्सल रिज़ल्ट्स होते हैं जिनको आपने याद रखना है। बेसिकली ये सॉल्व करने का मकसद ये है कि इस शक्ल का सवाल जब भी आपके सामने आएगा तो आपने इसका डायरेक्ट ये रिज़ल्ट जो है वो लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स पावर 3 माइनस ए पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसका रिज़ल्ट आएगा 3 और ए पावर 3 माइनस 1। यहाँ पर आ जाए एक्स पावर 10 माइनस ए पावर 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो आपने इसका रिज़ल्ट लिख देना है 10 और ए पावर 10 माइनस 1। और यहाँ पर n क्या है जी? एक इंटीजर है और a कोई पॉजिटिव नंबर है। तो इसको हम हल करते हैं जी कि इसका ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। तो इसके दो केस हैं जी। केस 1 कि अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। अभी उसने कहा ना कि n एक इंटीजर है, तो इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर n को हम पॉजिटिव इंटीजर माने तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? बाय पुटिंग a इन प्लेस ऑफ x, जब आप x की जगह a लगाएंगे तो हमें वही ऊपर वाली बात कि 0/0 फॉर्म बन रही है। जहाँ पे पुट करके देख लें, x की जगह जब आप a लगाएंगे तो a पावर n माइनस a पावर n कट जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा, और नीचे x की जगह a लगाएंगे तो a माइनस a ये भी कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो आ रहा है 0/0 फॉर्म, तो हमें रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहा। तो हम फिर क्या करेंगे? अभी लिमिट पुट नहीं करते, अभी हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी? ये देखें, एक्स पावर n माइनस ए पावर n इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाली, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है एग्जांपल से इसको समझाने की। तो एक्स पावर n माइनस ए पावर n, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं जी। एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर n माइनस 3, और चलते चलते अप टू सो ऑन एंड पे आएगा a पावर n माइनस 1। तरतीब अगर आप याद रख लेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि x की पावर है n, तो एक x की पावर चूँकि यहाँ पे आ चुकी है तो यहाँ पर स्टार्ट होगा एक कम पावर से, x पावर n माइनस 1। अब आगे चलते जाएं, x की पावर एक एक कम करते जाएं। ये देखें, यहाँ n माइनस 2, यहाँ n माइनस 3, फिर आगे जाहिर सी बात है अगली टर्मों में n माइनस 4, n माइनस 5।
चलते चलते x की पावर 0 तक पहुंच जाएगी। और a की पावर आप देखें तो यहाँ से यहाँ पर a की पावर 0 है, यहाँ पर a पावर 1, यहाँ पर a का स्क्वायर, अगली टर्म में a क्यूब होगा, उससे अगली टर्म में a पावर 4 होगा, और ये बढ़ते बढ़ते n-1 तक पहुँच जाएगी। इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं जी। जैसा कि हम बहुत सारे सवालों में ये कैलकुलेशन x क्यूब माइनस a क्यूब फार्मूला खोलते हैं, तो यह है जी x माइनस a। इस टेक्निक के ज़रिए इसको खोलें तो देखें जी x n की जगह चूँकि 3 आ रहा है तो यहाँ पर आ गया x की पावर 3-1, ये देखें x पावर n-1, और प्लस a x पावर 3-2, x की पावर एक और काम हो गई, और आगे आ जाएगा a। अब इससे अगले स्टेप में देखें तो x पावर 3-3 बनेगा, तो x की पावर तो 0 हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a पावर 3-1, और इसको हम सादा अल्फाज में x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला आप खोलते रहते हैं। सेम इसी तरह x पावर 4 माइनस a पावर 4, इसको भी इसी टेक्निक से मैंने आपको खोल के दिखाया है और समझाने की कोशिश की है। बहरहाल अपने सवाल पे आते हैं जी। x पावर n माइनस a पावर n, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया इस तरह से। अब इसकी ये वैल्यू उठा के आप इस लिमिट के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये देखें जी, नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू a, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू a। ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू जो आपने ऊपर फैक्टराइजेशन कर रखी है ये वाली, तो वो आप यहाँ पुट कर दें। x माइनस a एक्स पावर n-1 प्लस a एक्स पावर n-2 प्लस a स्क्वायर एक्स पावर n-3 प्लस अप टू सो ऑन a पावर n-1, और नीचे वाला x माइनस a उसी तरह चलता जा रहा है। अब देखें इस x माइनस a के साथ x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया जी, लिमिट x अप्रोचेज टू a, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर एक पोलिनोमियल पड़ा हुआ है ये बच जाएगा हमारे पास, x पावर n-1 प्लस a एक्स पावर n-2 प्लस a स्क्वायर एक्स पावर n-3 प्लस अप टू सो ऑन a पावर n-1। अब आप से ना वो 0 ओवर 0 फॉर्म वाला जो ख़तरा है वो टल गया। तो जैसे मैंने कहा था कि सिंपलीफाई करने के बाद अगर आपको फ़ील हो कि आप 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी तो आप लिमिट अप्लाई कर दें। तो अब यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ हम लिखेंगे बाकायदा अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई हो रही है जी। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपने x की जगह a पुट कर देना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने a लगा दिया, यहाँ पर a लग गया, यहाँ पर a लग गया, यहाँ पर a लग गया, तो यह आ गया a पावर n-1 प्लस a मल्टीप्लाई बाई a पावर n-2 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a पावर n-3 प्लस अप टू सो ऑन a पावर n-1। तो ये सारी टर्मों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी a पावर n-1 बनेगा, और ये भी a पावर n-1 बनेगा, और ये भी a पावर n-1 प्लस जो अप टू सो ऑन में है वो सारी भी a पावर n-1, और ये लास्ट टर्म भी a पावर n-1। तो ये सारी टर्में जब प्लस होंगी, अब ये टर्में टोटल कितनी होंगी जी, ये n टर्में होंगी, n टर्में लिखा होगा ब्रैकेट में n टर्म्स। तो जब n टर्मों को आप ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल a को अगर आप 4 मरतबा ऐड करते हैं तो वो 4a बन जाता है। तो a पावर n-1 को जब आप n मरतबा ऐड करेंगे तो ये n a पावर n-1 हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आ गया जी हमारा रिक्वायर्ड, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी। अब इसका केस 2 है जी आगे, इफ़ n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, अगर n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो, ये केस 2 है। n नेगेटिव होने का मतलब है n इक्वल्स टू माइनस m। अब अगेन हमारे पास कोई और नंबर है जो n से डिफरेंट है, तो n इक्वल्स टू माइनस m। अगर ये सूरत हाल है तो फिर क्या बनेगा जी, 9 x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू x पावर, अब n की जगह माइनस m लग गया, माइनस a पावर माइनस m ओवर x माइनस a। अब लिमिट में आ जाएँ, लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू a, वही चीज़ पुट कर दी। अब इसको अगेन वही बात, अगर आप x की जगह a पुट कर देते हैं तो ये तो कट जाएगा, ये ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0, लिहाजा लिमिट उसी तरह चलती रहेगी और हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं जी, पावर नेगेटिव है, उठाकर बट्टे के नीचे ले जाएं, पावर पॉजिटिव m हो गई। यहाँ भी a की पावर माइनस m है, उठाकर बट्टे के नीचे ले जाएं, पावर पॉजिटिव m हो गई, और नीचे x माइनस a ये उसी तरह चल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, लिमिट x अप्रोचेज टू a। अब ऊपर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा x पावर m a पावर m, तो ये सूरत हाल बन जाएगी, और नीचे x माइनस a सेम उसी तरह।
अब इसकी ना शक्ल वही बनाने के लिए, यानी एक्स वाली टर्म पहले और ए वाली बाद में, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है। तो ये बन गया एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम, और एक्स पावर नीचे एलसीएम और नीचे एक्स माइनस ए। अब ये जो टर्म है ना माइनस की लामत के साथ, ये हमने अलहदा कर ली, और ये बन गया एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। अब लिमिट का थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट की शक्ल में आ रहे हैं और उनकी लिमिट आ रही है तो लिमिट अलग अलग हो जाएगी। तो इसकी लिमिट अलग हो गई और इस ब्रैकेट की लिमिट अलग हो गई। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ x की जगह a लग जाएगा, ये बन गया a पावर m। और इधर अभी चूँकि केस 1 में हम पढ़ चुके हैं कि इसका रिज़ल्ट जो हमें मिल रहा है ये लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर n माइनस ए पावर n ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू n ए पावर n माइनस 1। तो इस केस की रूह से हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा m ए पावर m माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, माइनस m ए पावर माइनस m माइनस 1। तो अब आपने चूँकि ख़ुद पुट किया था माइनस m असल में n था, तो ये इस माइनस m की जगह भी n लग गया, और ये ऊपर जो माइनस m पड़ा हुआ है इसकी जगह भी n लग गया। तो ये फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ गया अगेन n ए पावर n माइनस 1। तो ये हमारा पहला एक फंक्शन था। अब सेकंड हमारे पास है एक और फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए ओवर एक्स, और इसका रिज़ल्ट निकालना है जी 1/2 अंडर रूट ए, ये रिज़ल्ट आता है। तो सॉल्व करते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ये फंक्शन लिख के। अब इसको ये आगे क्वेश्चन भी हम करेंगे, जब भी आपको अंडर रूट के अंदर दो फंक्शन नज़र आएँ, अंडर रूट के अंदर दो फैक्टर नज़र आएँ और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, यानी वो जो हम कहते थे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं रेशनलाइज। दरमियान में माइनस था तो हमने दरमियान में प्लस लगा के मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन गया जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे वाले आ जाएंगे x मल्टीप्लाई बाय ये सारा उसी तरह। ये माइनस a प्लस a कट गया, ऊपर x आ गया, नीचे सारा उसी तरह, फिर x के साथ ये वाला x कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 1/। और अब लिमिट अप्लाई कर दें तो x की जगह 0 लग जाएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू 0। जब x की जगह 0 लगेगा तो ये बच गया 1/√ a प्लस √ a, और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1/2 a। इट मीन्स कि इस लिमिट का हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है 1/2 a। तो ये दो ख़ास किस्म के फ़ंक्शन थे। अब इसके बाद दो फंक्शन और हैं, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट किस्म के फ़ंक्शन हैं। तो ये अक्सर प्रूफ जो है वो पेपर में आ जाता है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने भी इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। पहला जो फंक्शन है उसके दोनों केस करने हैं आपने प्रैक्टिस, और ये दूसरा कदरे है आसान लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।